नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी का एग्जाम वर्तमान में प्रचलित है और आप सभी को पता है कि जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो मैंने आज आपके लिए कल मैंने पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास बनाई थी और एक ऐसी क्लास बनाई थी कि गारंटी से कहा था कि जिस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता। तो उसी क्लास के नीचे कई साथियों ने कमेंट किया कि भैया एक बार जनगणना 2011 भी पढ़ा दीजिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन बनने लगे जनगणना के। तो गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जनगणना से अब आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। जिन साथियों का कल एग्जाम है या आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनगणना से। इसलिए मैं आपके सामने आज जनगणना 2011 पूरी पढ़ाने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए बात करते हैं जनगणना 2011 की। आपको नोट दिख रहा होगा जनगणना 2011। अगर तुमसे पूछे कि 2011 की जनगणना 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी, कैसी थी? 2011 की जनगणना 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी, कैसी थी? 2011 की जनगणना 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी। 2011 की जनगणना अगर तुमसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की थी, तो 7वें नंबर की थी। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी। और तुमसे पूछे शुरुआत से 1972 से, तो शुरुआत से 15वें नंबर की थी। और जब 10 के आधार पर 1981 में शुरू हुई थी, तो तब से 14वें नंबर की थी। तीनों क्वेश्चन पूछेगा। स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की थी, 1972 से 15वें नंबर की थी, और 10 के आधार पर 14वें नंबर की थी। अगर तुमसे पूछे जो 2011 की जनगणना हुई तो वो कितने क्षेत्रफल में हुई थी, तो 32,87,263 वर्ग क्षेत्रफल में हुई थी। मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ध्यान रखना। आगे बात करें पूरे विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 17.5% पूरे विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व के अनुसार कितने परसेंट है, तो 17.5% है। अगर शुभंकर की बात करूं, शुभंकर क्या था, तो परिगणक शिक्षिका थी। एक महिला थी जो कि हैंड पर बैग टांगे हुए थी। ध्यान रखना, अपने हाथ पर एक बैग टांगे हुए थी। अगर शुभंकर पूछे, मैस्कॉट पूछे, तो परिगणक शिक्षिका थी। अगर टैगलाइन की बात करें 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ध्यान रखना, ये 2011 की जनगणना की टैगलाइन थी। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, तो 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर हुई थी 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर पूछे तो 1.64% वार्षिक वृद्धि दर हुई। नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। मतलब नागालैंड राज्य की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। कितने घट गई, तो 0.6% की दर से घट गई थी। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। कितना रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। जनसंख्या घनत्व वह होता मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रह रहे, वह चीज जनसंख्या घनत्व कहलाती। लिंगानुपात की बात करूं तो जो भारत का सेक्स रेशियो रहा वो 943/1000। मतलब 943 महिलाओं की तुलना में 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात की बात करूं तो 918/1000। तो लिंग अनुपात 943/1000, शिशु लिंग अनुपात 918/1000। साक्षरता दर की बात करूं तो भारत की साक्षरता दर 73% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% रही। ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% रही। और भारत की जो साक्षरता दर ओवरऑल रही वो 73% रही। कितनी रही? 73% रही। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे देश की कुल नगरीय जनसंख्या, देश की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 31.2% लोग नगरों में या फिर शहरों में निवास कर रहे हैं। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो 68.8% लोग ग्रामीण भारत में निवास कर रहे हैं। और पता है
कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में बसती है, लगभग 68.8%। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर किस में है? तो महाराष्ट्र में। और तीसरे नंबर पर किस में है? तो बिहार में है। 3 राज्य आपको ध्यान रखने। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो पहले नंबर पर सबसे कम है सिक्किम में, और दूसरे नंबर पर सबसे कम है मिजोरम में। दोनों याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो पहले नंबर पे है बिहार, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। बिहार का कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर बिहार में 1106 लोग रह रहे हैं। अगर तुमसे पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 17 लोग रह रहे हैं। और दूसरे नंबर पर है मिजोरम। मिजोरम में 1 किलोमीटर के अंदर 52 लोग रह रहे हैं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है पहले नंबर पे केरल का, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल में कितना है लिंग अनुपात? तो 1084/1000, मतलब 1084 महिलाओं की तुलना में 1000 पुरुष। तो पहले नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर पर लिंग अनुपात में तमिलनाडु है। आगे बात करें सबसे कम लिंग अनुपात, तो सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर में है। अब देखो, आप कहोगे भैया बात कर रहे हैं आप राज्य की, और जम्मू कश्मीर तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो ये आंकड़े हैं 2011 के, और जम्मू कश्मीर बना 5 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश। तो भाई ये आंकड़े 2011 के, तो उस टाइम पे ये राज्य था, इसलिए ये आंकड़ा जारी किया गया था। मेरे पास कन्फ्यूजन का कोई भाई क्वेश्चन रहता नहीं है, मैं हर पॉइंट क्लियर करके चलता। आगे तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात पूछे तो हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम शिशु लिंग अनुपात हरियाणा में। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे कि 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे, तो 2011 की जनगणना में 29% पूछे गए थे। कितने? 29% पूछे गए थे। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, लगभग 94% पढ़े लिखे लोग केरल के हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम, वहाँ पर 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, और दूसरे नंबर पे है मिजोरम। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो पहले नंबर पे है बिहार, और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। बिहार में कितनी है? तो 71.2%, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? तो 72.6%। ध्यान रखना, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। आगे बात करें सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य, देखो सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाला राज्य, मतलब किस राज्य के पुरुष व महिला सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो तो है केरल। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो वो है बिहार, और सबसे कम महिला कहाँ की पढ़ी लिखी है, तो वो है राजस्थान। क्वेश्चन ढंग से सुनना, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। पुरुष व महिला सबसे ज़्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो आंसर होगा केरल। लेकिन सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे, तो बिहार। सबसे कम महिला कहाँ की पढ़ी लिखी, तो राजस्थान। आगे बात करें सबसे अधिक शहरी साक्षरता वाला राज्य, मतलब सबसे अधिक शहर में कहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वो है मिजोरम। और सबसे कम शहरों में कहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, सबसे कम शहर में लोग कहाँ पर रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बात करें सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य तो केरल है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य तो वो आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना क्या है, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य सबसे कम पूछे तो आंध्र प्रदेश है, और सबसे अधिक पूछे तो वो केरल है। देखो यहाँ पर एक जो पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, अगर सबसे अधिक शहरी साक्षरता पूछे मतलब शहर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर हैं,
तो वो मिजोरम के हैं। और शहर के लोग सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। और शहर के लोग गांव के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं, तो वो केरल के हैं। और गांव के लोग सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के हैं। सीधी भाषा में समझा दिया। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, तो वो मेघालय है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई। सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य तो नागालैंड है। वो तो मैं आपको बता चुका कि इसकी बढ़ने की वजह घट गई थी जनसंख्या। आगे बात करें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो नगरों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रह रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो वो सिक्किम है। ध्यान रखना कौन सा है, सिक्किम है। आगे बात करें एससी पॉपुलेशन, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है। अगर तुमसे पूछे सबसे अधिक एससी वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। लेकिन यही आंकड़े यदि परसेंटेज में पूछे तो फिर एससी में होगा पंजाब और एसटी में होगा मिजोरम। तो प्रतिशत में तो होंगे जे, और वैसे अगर सीधी भाषा में पूछे तो जे मध्य प्रदेश। परसेंटेज की तुलना में जे राज्य निकलेंगे। पंजाब व हरियाणा में एसटी जनसंख्या नहीं रहती है। नोट करके यह पॉइंट लिख लेना, पूछ लेगा तुमसे एग्जामिनर कि भाई कौन से दो राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते हैं, तो वो है पंजाब और हरियाणा। चलिए आगे बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो वो ठाणे महाराष्ट्र है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आंकड़े तो थे पूरे राज्य के। अब अपन कुछ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बात करते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या किस यूटी में है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर पांडुचेरी, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना, जिसमें 10 आबाद हैं, बाकी के सभी बर्बाद हैं। मतलब 10 द्वीपों पर लोग रह रहे हैं, बाकी के द्वीपों पर कोई लोग नहीं रह रहे हैं। आगे बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो वो दिल्ली का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक लिंग अनुपात किस यूटी का है, तो पांडुचेरी का है। और सबसे कम लिंग अनुपात दमन द्वीप का है। ध्यान रखना सर्वाधिक लिंग अनुपात पांडुचेरी का है और सबसे कम लिंग अनुपात दमन द्वीप का है। आगे बात करें सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला यूटी, तो वो अंडमान निकोबार का है। और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला यूटी तो वो दिल्ली है। सर्वाधिक साक्षरता किस यूटी में है, तो लक्षद्वीप में है। और सबसे कम साक्षरता किस में है, तो दादर नगर हवेली में है। ध्यान रखना क्योंकि भाई दादर नगर हवेली में लोगों की तो हवेलियाँ बनी, महल बनी, तो वहाँ के लोग पढ़ के क्या करेंगे। तो सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली में है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। मतलब वो अपने लक्ष्य पर कायम है, उनका लक्ष्य है कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में है। सबसे कम दादर नगर हवेली में है क्योंकि उनकी हवेलियाँ बनी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी पूछे तो दादर नगर हवेली। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी पूछे तो वो लक्षद्वीप में है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई दादर नगर हवेली में, सबसे कम बढ़ोतरी हुई लक्षद्वीप में। सर्वाधिक एससी वाला यूटी दिल्ली और सर्वाधिक एसटी वाला यूटी दादर नगर हवेली। और लास्ट क्वेश्चन है पूछे 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। तुमसे पूछे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। कौन है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी और म्यो के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखना किसके शासनकाल में, म्यो के शासनकाल में हुई थी। 10 के आधार पर कब शुरू हुई थी, तो 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी और रिपन के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखना तो 10 के आधार पर 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी। तुमसे पूछे पहली बार जनगणना कब हुई थी,
मतलब कहाँ पर हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ध्यान रखना, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिए। वर्तमान में विवेक जोशी है। भारत में 1872 में शुरू हुई, म्यू के शासनकाल में शुरू हुई। 10 के आधार पर रिपन के शासनकाल में 1881 में शुरू हुई। और तुमसे पूछे विश्व में पहली बार कब हुई? तो 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ पॉइंट ये इम्पोर्टेंट थे जनगणना से संबंधित, जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। एक नंबर कंटेंट से कवर करा है भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो मेहनत को देख के शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।